कि राउंड टेबल इंडिया लास्ट 60-70 सालों से इंडिया के अंदर काम कर रही है। मैं एक अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं एज एन एरिया चेयरमैन इसको इनिशिएटिव इस पूरे रीजन में ले रहा हूं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इंडियन डॉक्टर्स हैं जो यूएस में हैं, उनको पता है उनके शहर की क्या सिचुएशन है, लोग उनको फ़ोन करते हैं, तो उन्होंने राउंड टेबल इंडिया को चूज़ किया कि ग्राउंड पे वो एग्जीक्यूट करें ताकि ट्रांसपेरेंटली अच्छी तरीके से वो एग्जीक्यूट हो सके, लोगों तक पहुंच सके। उस राउंड टेबल इंडिया का एक प्रोजेक्ट सा करके विद पंजाब किंग्स भी एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रोटेट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो अलग अलग शहरों में आएंगे, राउंड टेबल इंडिया की टीम उनको मैनेज करेगी, नीडी पेशेंट्स को घर तक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उनको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। और वो जो प्रोजेक्ट है जब यूज़ कर लेंगे पेशेंट्स, फिर हम वापस लेके दूसरे पेशेंट्स को देंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मदद पहुंच सके इस सेकेंड वेव में। आपके पास भी कई शिकायतें या कई ऐसे केसेस सामने आए होंगे कि हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके पास और भी रिक्वायरमेंट है? सामान आता रहेगा, कोई ना कोई डोनेट करेगा। हमारे इतने ज़्यादा रिलेटिव्स हैं जो इतने अच्छा कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया या इंडिया के अंदर भी, जो पैसे दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बट मुद्दा ये है हम कितनी जानें बचा सकते हैं, आई थिंक उससे हमारी सक्सेस काउंट होती है। इतनी आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आ रही है इसको लेकर? जहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है हमें वक्त के साथ अडैप्ट और इम्प्रूव करना पड़ता है, जो हमारी राउंड टेबल इंडिया की थीम भी है और हम उसी को बिलीव करते हैं। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਇੰਡੀਆ NGO ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਯੂਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ। सर, किन्नियां मशीनां जड़ियां मंगवाइयां गईयां और भारत की तुहाडी पहली संस्था जिस दे वल्लों ये इनिशिएटिव लिया गया? नमस्कार जी, मेरा नाम आयुष जैन है और मैं गिरनार ग्लोबल का डायरेक्टर हूँ और एरिया चेयरमैन राउंड टेबल इंडिया का हूँ मेंबर। मैं ये तो नहीं जानता है कि ये इंडिया की पहली संस्था है या नहीं है, बट मैं ये जानता हूँ कि ये ऐसी संस्था है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा गर्व है। राउंड टेबल इंडिया ने अंडर प्रोजेक्ट हील बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए इंडिया में, चाहे वो हॉस्पिटल्स में बेड्स, ICUs, वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये सारा का सारा काम हम 125 शहरों में कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे साथ लोग जुड़े, उन्होंने हमारी ट्रांसपेरेंसी और काम देखा और आई थिंक ये नंबर जो 100 से शुरू हुआ था 4000 4,500 के ऊपर बढ़ पाया। बट मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि राउंड टेबल इंडिया वो एग्जीक्यूटरी बॉडी है। हमारे डोनेशंस जो हैं वो मेरे कई पर्सनल कनेक्शंस, किसी के और के पर्सनल कनेक्शन से, डॉक्टर्स एसोसिएशन से, ट्राई वैली मेडिकल एसोसिएशन जो है डॉक्टर शुभा जैन जिसको हेड कर रही हैं, प्रेसिडेंट हैं US में, उनकी सपोर्ट से हमें आ पा रहा है। एक बार जब वो इंडिया में आएगा तो वो अलग अलग जगह जाएगा जिसमें ग्राउंड लेवल पर राउंड टेबल इंडिया उसको एग्जीक्यूट करेगी अंडर प्रोजेक्ट हील। लेकिन लगातार जैसे मामले बढ़ रहे हैं तो आपको इसी चीज़ को लेकर जैसे बता रहे हैं वो कि मशीनें मंगवाई जा रही हैं, और कौन कौन सी स्टेटों में ये आप मशीनें भेजेंगे और क्या आपका थीम क्या है? सर, हमारा जो प्रोजेक्ट हील है वो टेक्निकली ऑल अक्रॉस इंडिया हो रहा है, बट ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये राजस्थान, दिल्ली NCR और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, ये सारे एरियाज़ कवर हो रहे हैं इसमें। और ऑफ कोर्स कई हॉस्पिटल्स के साथ भी हम वर्क कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़रूरत है। रूरल एरियाज़ में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डोनर्स, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इंडियन डॉक्टर्स हैं जो US में हैं, उनको पता है उनके शहर की क्या सिचुएशन है, लोग उनको फ़ोन करते हैं, तो उन्होंने राउंड टेबल इंडिया को चूज़ किया कि ग्राउंड पे वो एग्जीक्यूट करें ताकि ट्रांसपेरेंटली अच्छी तरीके से वो एग्जीक्यूट हो सके, लोगों तक पहुँच सके। ऑफ कोर्स राउंड टेबल इंडिया का एक प्रोजेक्ट सा करके विद पंजाब किंग्स भी एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रोटेट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो अलग अलग शहरों में आएंगे, राउंड टेबल इंडिया की टीम उनको मैनेज करेगी, नीडी पेशेंट्स को घर तक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उनको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। और वो जो प्रोजेक्ट है जब यूज़ कर लेंगे पेशेंट्स, फिर हम वापस लेके दूसरे पेशेंट्स को देंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मदद पहुँच सके इस सेकेंड वेव में। आपके पास भी कई शिकायतें या कई ऐसे केसेस सामने आए होंगे कि हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके पास और भी रिक्वायरमेंट है? सर, आई थिंक आज की सिचुएशंस के अंदर ये एक समुंदर है, रिक्वायरमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होती, बट क्या ये सिर्फ एक जना कर सकता है या क्या ये सिर्फ एक गवर्नमेंट कर सकती है, वो भी गलत है। आई थिंक
कोई एक जना अपने फ्रेंड या किसी फ्रेंड के फ्रेंड को एक बेड दिला दे, वो भी एक मदद है। कोई एक दवाई नहीं मिल रही, वो दिला दे, वो भी एक मदद है। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, वो दिला दे, अपने गाड़ी में पीछे लगा के वो दे दे, वो भी एक मदद है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जना अगर करे तो ही हम इससे बाहर निकल पाएंगे, तो ही हम विनर्स होंगे। सामान आता रहेगा, सामान आता रहेगा, कोई ना कोई डोनेट करेगा। हमारे इतने ज़्यादा रिलेटिव्स हैं जो इतने अच्छा कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया या इंडिया के अंदर भी, जो पैसे दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बट मुद्दा ये है हम कितनी जानें बचा सकते हैं, आई थिंक उससे हमारी सक्सेस काउंट होती है। अभी कितनी आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आ रही है इसको लेकर? सर हमारे पास आईसीयूज़, वेंटिलेटर बेड्स, क्योंकि जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा केसेस ख़राब हो जाते हैं, वेंटिलेटर बेड्स कई बार नहीं मिल पाते। अगेन ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, शहर बाय शहर वेरी करता है, क्योंकि कई स्टेट्स के अंदर, जैसे अभी लुधियाना के अंदर बहुत अच्छी तरह मैनेज्ड है। हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं कि हमें बिल्कुल ही भागना पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा मैनेज किया है। बट हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 2 हफ्ते जो लास्ट 2 वीक्स थे वो कैसे थे। तो जहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है हमें वक्त के साथ अडैप्ट और इम्प्रूव करना पड़ता है, जो हमारी राउंड टेबल इंडिया की थीम भी है, और हम उसी को बिलीव करते हैं। सर एक लास्ट सवाल है, आप कारोबारी भी हो, आपके पास कई ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपका इस भाग ले रहे हैं, इस आपकी जो इनिशिएटिव आप ले रहे हो? सर बहुत सारे कॉरपोरेट्स हमसे जुड़े हैं, और वो इसीलिए नहीं क्योंकि हम सिर्फ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि राउंड टेबल इंडिया लास्ट 60-70 सालों से इंडिया के अंदर काम कर रही है। और मैं एक अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं एज एन एरिया चेयरमैन इसको इनिशिएटिव इस पूरे रीजन में ले रहा हूँ। मैं सबसे यही अपील करूँगा, आपके दर्शकों से अपील करूँगा कि राउंड टेबल इंडिया एक ज़ीरो ओवरहेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब अगर आप एक भी रुपया डोनेट करते हो, वो हमारी सैलरीज़ या पेट्रोल एक्सपेंसेस में नहीं जाता, कोई भी एडमिन एक्सपेंस में नहीं जाता, वो प्रोजेक्ट में जाता है। हमारी पूरी ट्रांसपेरेंसी है, एक्सेल शीट्स हैं जो कोई भी एनी टाइम कोई भी डोनर चाहे वो देख सकता है क्या काम हो रहा है, हम उनको रिपोर्ट्स देते हैं। बट यही टाइम है मदद का। आप मुझे ईमेल करें, मेरा ईमेल एड्रेस है ayush@rti.oo। अगर आप कोई भी हेल्प करना चाहते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हम आपके साथ बैठ सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपको किस शहर में अगर हेल्प करनी है, मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूं। एंड वी विल ऑलवेज बी थैंकफुल। हम ग्राउंड पे बैठे हैं, बट आई थिंक अगर सारे सपोर्ट करें, जो ग्राउंड पे नहीं बैठ सकता वो फाइनेंशियली सपोर्ट करे, दैट वुड बी ग्रेट। एक कंसंट्रेट मशीन की आप बात कर रहे थे, अगर किसी को चाहिए हो तो वो भी ईमेल के ज़रिए या कांटेक्ट के ज़रिए आपसे तालमेल या आपकी संस्था के ज़रिए कर सकता है? हमारे ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स हेल्पलाइन के सून हमारे स्टार्ट होंगे, वो सारे लुधियाना के अंदर इनिशिएट हो जाएंगे। तो बिल्कुल जिसको भी चाहिए होगा वो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन, कोविड रिपोर्ट्स वगैरह, और उसके बेस पे ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी जितनी होगी उस हिसाब से हम उधर तक डेफिनेटली पहुँचाएँगे। ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक श्योर कि ये सबसे नीडी लोगों को जाए और होर्डिंग ना हो। सर एक आपको मदद कैसे आ रही है, मतलब कहने का आपके साथ कैसे इकट्ठे कर रहे हो? सर बहुत सारे जो फॉरेन से लोग हैं, हमारा एक पंजाब किंग्स और राउंड टेबल इंडिया का keto.org पे फंड रेजर चल रहा है, प्रोजेक्ट साह करके। आप उसके अंदर ऑनलाइन भी डोनेट कर सकते हैं, या आप राउंड टेबल इंडिया ट्रस्ट के अंदर डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई मशीन्स हैं, आप मशीन्स हमें डायरेक्टली भेज सकते हो। इट्स नॉट कि सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, क्योंकि आज की रेट पे इंपोर्ट करना भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी नहीं हो पाती। सो जिस वे से आप करना चाहें, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं ayush@rti.oo। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर मैं जो भी आपके हेल्प, आपकी जो उम्मीदें उस पर खरे उतरेंगे। राउंड टेबल इंडिया की पूरी टीम 125 शहरों में है, तो आप जिस शहर में चाहें उस शहर में मदद मिल सकती है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਯੂਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ स्कूलों के बारे में आप कुछ बोल रहे थे? एक्चुअली एक प्रोजेक्ट हील जो हमारा है हेल्थ में, ऐसे ही हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जिसके अंदर हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स बनाते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। हमारे बहुत बड़े पार्टनर्स हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, HCL, बजाज, कोका कोला, कॉग्निजेंट, पंजाब किंग्स, ये सारे हमें सपोर्ट करते हैं CSR के थ्रू। और अब आज तक हमने 340 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके 7000 के ऊपर क्लासरूम्स बनाए हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। ये बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल हाई क्वालिटी स्कूल्स हैं जो जिनको जाके बच्चों को प्राउड फील हो कि ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट स्कूल से इक्विवेलेंट नहीं है, वो उतने हैं, उससे बेटर ही मिलेंगे। ਸੋ ਆਯੂਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।